हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सप्लिसिट कॉमर्स क्लासेस। आज का जो टॉपिक डिस्कस होगा वो होगा कंज्यूमर ब्लैक बॉक्स मॉडल। तो ये जो कंज्यूमर ब्लैक बॉक्स मॉडल है ये बेसिकली मार्केटिंग मैनेजमेंट से आता है। और अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो यूनिट नंबर 8 होगा और मैनेजमेंट के लिए 7। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं कंज्यूमर ब्लैक बॉक्स मॉडल। शुरू करने से पहले सबसे पहले कुछ चीज़ें जान लीजिए, आसानी होगा समझने में। ये जो कंज्यूमर ब्लैक बॉक्स मॉडल होता है, मार्केटिंग में ब्लैक बॉक्स का मतलब होता है कंज्यूमर के दिमाग के अंदर जो थिंकिंग होता है, जो थॉट प्रोसेस होता है, उसको बोला जाता है ब्लैक बॉक्स। ठीक है, थॉट प्रोसेस क्यों होता है? जो मार्केटिंग एफर्ट एक कंपनी डालता है अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करने के लिए, उसके लिए थॉट प्रोसेस होता है और करने के बाद एक रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया। और ये जान लीजिए कि जो ब्लैक बॉक्स मॉडल है इसका दो कंपोनेंट होता है, एक होता है बायर का कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द सेकंड वन इज़ बायर डिसीजन मेकिंग। तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप ये समझिए। तो स्टिम्यूलस क्या होता है? यहाँ से इसके थ्रू से एक जो कंपनी होता है वो एक स्टिम्यूली क्रिएट करता है अपने कस्टमर के अंदर। और ये स्टिम्यूली कैसे क्रिएट होता है? मान लीजिए एक प्रमोशनल कैंपेन आपने देखा, देखने के बाद आपका कुछ रिस्पॉन्स तो ज़रूर होगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सपोज़ कीजिए आपने देखा कि 10% ऑफ देख के आपका रिस्पॉन्स हुआ कि मैं ये ख़रीद लूँगा। तो ये क्यों हुआ? रिस्पॉन्स कहाँ से आया? तो यहाँ पर जो चीज़ होता है ये होता है कंज्यूमर ब्लैक बॉक्स। ठीक है, तो इसे बोला जाता है कंज्यूमर ब्लैक बॉक्स। ठीक है, अभी देखिए उसके बाद आता है रिस्पॉन्स। इट इज़ एन आउटपुट विच इज़ नीड टू बी अंडरस्टैंड थ्रू ऑब्जर्वेशन। ये तो आसान है, तो ध्यान में रखिएगा। स्टिम्यूली क्रिएट किया जाता है कंपनी के थ्रू से, जो कि 4 P's होता है और 7 P's होता है और कुछ अदर फैक्टर्स होता है लाइक इकोनॉमिकल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल फैक्टर एट्सेट्रा। उसके बाद ये पढ़िए, द ब्लैक बॉक्स मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर आइडेंटिफाइज द स्टिम्यूली रिस्पॉन्सिबल फॉर बायर बिहेवियर। मतलब ये जो ब्लैक बॉक्स मॉडल है इसके थ्रू से कंपनी जान लेता है कि कौन सा स्टिम्यूली होता है, क्या वो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में से क्या वो डिस्काउंट होगा, क्या वो बाई वन गेट वन ऑफर होगा, या तो प्रोडक्ट होगा, पैकेजिंग होगा, ये सब। ठीक है, कौन से चीज़ जो होता है इनमें इनके अंदर जो रिस्पॉन्सिबल होता है बायर को पॉजिटिवली, बोलिए पॉजिटिवली बिहेव करने के लिए। उसके बाद देखिए, the stimuli, advertisement and other form of promotion about the product it is that is presented to the consumer by the marketer and the environment is dealt with by the black box। एंड जो बायर का ब्लैक बॉक्स होता है, मतलब द बायर्स ब्लैक बॉक्स कंप्राइजेस ऑफ 2 सब कंपोनेंट्स, द बायर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द बायर डिसीजन मेकिंग। तो बायर कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? बायर कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आता है देखिए, जो आपका पर्सनल फैक्टर्स हो गया, जो आपका सोशल फैक्टर्स हो गया, कल्चरल फैक्टर्स एंड साइकोलॉजिकल। कल्चरल फैक्टर्स मतलब आपका जो मतलब मान लीजिए कि जो कल्चरल फैक्टर होता है कि आपका क्या बिलीफ है, आपका क्या ट्रेडिशन है, क्या आप फॉलो करते हैं क्या नहीं, ये सब आ जाता है कल्चर में। ठीक है, कल्चर के अंदर भी और एक चीज़ आता है जो कि होता है सब कल्चर। सब कल्चर क्या होता है? मान लीजिए एक पर्टिकुलर ग्रुप है, जो ग्रुप है वो है आपका एक इनकम ग्रुप। ठीक है, उस इनकम ग्रुप के अंदर कितने सारे कल्चर आएंगे बोलिए? फॉर एग्जांपल मान लीजिए गुजराती आ गया, उसके बाद मराठीज़ आ गया, फिर बंगालीज़ आ गया एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये आता है सब ग्रुप। उसके बाद देखिए क्या होता है, उसके बाद आता है आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या आएगा कि आपका मोटिव क्या है, प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए आपका मोटिव क्या होगा। उसके बाद क्या आता है, क्या परसेप्शन हुआ, जो स्टिम्यूली क्रिएट किया गया कंपनी के ओर से, उसके देखकर आपको क्या परसीव हुआ, एंड उसी के साथ साथ फॉर सपोज लर्निंग भी आ गया। तो ये आता है बायर कैरेक्टरिस्टिक्स में। फिर आता है बायर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे देखिए, सपोज आपका एक प्रॉब्लम अराइज हुआ कि मुझे गाना सुनना है पर मेरे पास कोई हेडफोन नहीं। तो आपको क्या हुआ, आपने प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज़ किया कि मुझे एक हेडफोन चाहिए। तो उस हेडफोन को ख़रीदने के लिए आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप उसका देखेंगे कि कौन से ब्रांड का है, उसके बाद क्या उसका प्राइस है, उसके बाद उसका क्या फ़ीचर है, क्या उसके अंदर माइक है, क्या आप माइक के थ्रू से वॉल्यूम को अप एंड डाउन कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन सर्च करने के बाद
आप क्या करेंगे, ऑल्टरनेटिव को इवेल्युएट करेंगे, क्या स्कल कैंडी के लेंगे, क्या JBL होगा, क्या सोनी होगा, एट्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद परचेस डिसीजन बेस्ड ऑन द अबव पैरामीटर आप परचेस कर लेंगे। एंड पोस्ट परचेस बिहेवियर, द यूज़र माइट वांट टू रिवाइज हिज व्यूज़ ऑन द प्रोडक्ट और क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन बेस्ड ऑन प्रोडक्ट्स परफॉर्मेंस। तो कंज्यूमर ब्लैक बॉक्स मॉडल इस चार्ट के थ्रू से अब कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले क्या होता है, कंपनी के थ्रू से एक स्टिम्यूली क्रिएट होता है जो कि मार्केटिंग स्टिम्यूली में आ जाएगा 4P या तो 7Ps। ठीक है, अदर स्टिम्यूली में क्या आएगा, इकोनॉमिक आएगा, पॉलिटिकल आएगा, टेक्नोलॉजिकल आएगा। मान लीजिए कि बहुत ही हाईटेक चीज़ आपने देखा और आपको पसंद आ गया और आपने ख़रीद लिया। ठीक है, उसके बाद आता है बायर का रिस्पॉन्स, क्या आप परचेस करेंगे, आपका ब्रांड प्रेफरेंस क्या है, क्या डीलर ठीक है या नहीं, ये सब आता है बायर रिस्पॉन्स में। और ये जो बीच का जो होता है, इसमें जो आपका थिंकिंग और थॉट प्रोसेस आता है, इसको लेकर बोला जाता है कि कंज्यूमर ब्लैक बॉक्स। जहाँ पर आता है पहला पैरामीटर क्या होगा, कंपोनेंट होगा बायर का कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड सेकंड कंपोनेंट होगा आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो यही था कंज्यूमर ब्लैक बॉक्स मॉडल, और कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान है। और हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो बायर का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इसको कंपनी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता, ये कम्प्लीटली इंटरनल फैक्टर होता है। लेकिन ये जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, इसको कंपनी आसानी से इन्फ्लुएंस कर सकता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आ चुका है। अगर वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए, और मिलते हैं अगली लेसन पे। तब तक के लिए टेक केयर।